भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती। अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या? महंगाई, भूखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया, अब इसका चैप्टर। साथ हम देखते हैं कि हमसाया भारत में वहाँ मुसलसल उनकी जो नेता हैं, उनके रहनुमा हैं, आए रोज ऐसा बयान देते हैं जिससे उनके जो इंटेंशन है उनकी समझ आती है। राजनाथ सिंह ने, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा। मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के हुक्म से हमें मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, हम तो उनको ऐसी मार मारेंगे, उनके बड़े भी याद करेंगे। कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसको पाकिस्तान आर्मी का बॉस है नॉर्मली तो, लेकिन इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भौंकने के लिए रखा है। ये कह रहा है कि इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा? इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। हेलो दोस्तों, आज की चर्चा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कोलकाता पर हमले की धमकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोशिश करके देख लो। राजनाथ ने इस दौरान पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी, जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बावजूद आतंक का गढ़ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा। भारतीय सैन्य कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तानी हुक्मरान समय समय पर बेतुके बयान से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसी ही टिप्पणी पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में की, जिसका जवाब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने 2 टूक शब्दों को कहा कि अगर वे बंगाल पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेंगे तो भगवान ही जाने कि इस बार पाकिस्तान कितने हिस्सों में बंट जाएगा। आइए जाने पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, पिछली बार 2 टुकड़े किए थे और इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। कि मुझे और आज हम जब देखते हैं कि भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग काफ़ी एजुकेट हो रहे हैं, तो सबके जहनों में एक सवाल आता है कि जब 71 में आपने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवा के बांग्लादेश बनवा लिया था, आपने 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजी प्रिजनर ऑफ वार बना लिए थे और आपने वेस्ट पाकिस्तान का एक लंबा चौड़ा इलाका कब्ज़े में था आपके। पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, सोशली हर लिहाज से तबाह था। उस वक्त आप चाहते तो आप
वेस्ट पाकिस्तान का भी किस्सा पूरा कर सकते थे। क्या जब 71 में इंदिरा गांधी ने डील कर ली और पीछे हट गई, तो संजय गांधी जो उनके बेटे थे वो नाराज था कि इस वक्त पाकिस्तान का किस्सा ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन तुम पीछे क्यों हट रही हो, ये वो। तो मेरे भी जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी माना जाता है, उन्होंने इतना बड़ा काम तो किया था, ठीक है, वो हालात की मजबूरी थी या जो भी था, एक प्रेशर आ गया था कि आफ्टर ऑल बंगाली थे वो, हिंदू बंगाली बहुत मारे जा रहे थे, चुन चुन के उनको धोतियाँ खोल के, उनको लुंगी खोल के देखा जाता था और फिर मारा जाता था। तो प्रेशर आया और आपने किया, ठीक है। चीज़ें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा। इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मजे की बात ये है कि माइंडसेट क्या है इंडिया के अंदर, हमारे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, यही कहते हैं ना। लेकिन मूवीज पाकिस्तान के ऊपर, धुरंधर, बल्कि मैंने तो कल पहली दफा एक गाना सुना, वो एक एक्ट्रेस हैं या सिंगर हैं, जैस्मीन उनका नाम है, ठीक है जी। और वो उनका मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, मैं एक्चुअली आई एम नॉट मच इनटू दीज सॉन्ग्स एंड ऑल दिस। तो वो मैंने कल उनके बारे में देखा, वो तो बहुत, वो तो जैसे वो कहते हैं ना, मर्दों से भी, खैर अब तो कोई ज़माना नहीं है, सारे मर्द एंड औरतें बराबर हैं, लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त गाने गाती हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने धुरंधर में गाना गाया है, तो हमें पाकिस्तान में तो वो बहुत गाना जो है वो देखा जाता है, सुना जाता है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव के वो उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ठीक है, उन्होंने क्या बात की, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो मूवीज़ बनाएगी तो पाकिस्तान रिलेटेड, मूवीज किस पे, पाकिस्तान। जो भी मूवीज प्राइम मिनिस्टर मोदी जिक्र करेंगे, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, वो हमारे बारे ही होंगी सारी, लेकिन पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। अच्छा, ये बात लोगों को होती है। मूवीज में पाकिस्तान, एंकर्स जब डिस्कस होंगे तो पाकिस्तान, क्रिकेटर्स पाकिस्तान, मीडिया पाकिस्तानी, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। राजनाथ सिंह ने यह पलटवार उस समय किया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़बोलेपन में कोलकाता पर हमले की धमकी दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की तो उनका देश भारत के पूर्वी महानगर कोलकाता पर हमला करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस कमेंट पर राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान इस बार बंगाल पर नजर डालने की हिम्मत करता है तो इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये केवल भगवान ही जानते हैं। राजनाथ सिंह बंगाल के बैरकपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान रोड शो करते हुए उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष की धमकी पर कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्हें 55 साल पहले हुई घटना की याद दिला दी। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगाड़ने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई।
अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसको पाकिस्तान आर्मी का बॉस है नॉर्मली तो, लेकिन इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भौंकने के लिए रखा है। ये कह रहा है कि इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था जब यूनुस को अब बांग्लादेश में लाया गया था, तब तुम लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था कि अब हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारे साथ, बांग्लादेश के मौलवी हमारे साथ, हम अब भारत को ईस्ट से हमला करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है और तुम लोगों की औकात है नहीं कि तुम लोग ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से कुछ कर सको। कलकत्ता तो दूर की बात, तुम अपना जो पाकिस्तान है उसको संभाल लो तो बेहतर है। उस पर मुझे याद आया कि जब मैं 1990 में दुबई से यूरोप आ रहा था ना, दुबई छोड़ने के बाद पाकिस्तान गया और वहाँ से वीज़ा लगा कि जब मैं यूरोप आ रहा था ना, तो मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आया था। और उस ज़माने में हम जैसे जो मिडिल क्लास के जो बच्चे जवान होते थे ना, तो हम लोगों के औकात नहीं होती थी कि हम कहीं दूर दूर जा सकें। हम ये है कि सबसे आसान था, वीज़े की इतनी पाबंदी थी नहीं, मुंबई आ जाते थे। कराची जैसा लगता था। तो हम जब मुंबई आते थे ना, तो हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि हमारा कंट्रीज की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत बेहतर है, हम हर लिहाज से इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और इंडियंस को हम देखते थे कि वो हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे कि पाकिस्तान मोर डेवलप्ड है। और मिसाल है कि मैं 1000 रुपया पाकिस्तानी देता था तो मुझे 1250 रुपया इंडिया के मिलते थे। आज एक इंडियन रुपी 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। तो फ़र्क आया है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको मैं थोड़े आंकड़े पेश करूंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 नंबर पे है, पाकिस्तान 168 पे है। वैल्यू के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 0.685, पाकिस्तान 0.54। जीडीपी जो है वो भारत का 4.12 ट्रिलियन है, पाकिस्तान का 400 बिलियन। यानी भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी 10 गुना ज़्यादा है। फ़र्क देखें, पर कैपिटा जीडीपी भारत में एक आदमी का $12,000 है, पाकिस्तान का $6,000। 1990 का मैंने आपको बताया कि उस वक्त पाकिस्तान ऊपर था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल है, पाकिस्तान की 68 साल। पैदाइश के वक्त 1000 बच्चों में से 24 बच्चे भारत में मर जाते हैं, 53 पाकिस्तान में मर जाते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का 6.6 है, पाकिस्तान का 2.6 है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 0.9%, भारत का, पाकिस्तान का 1.5%। भारत में एवरेज एक बच्चा 6.5 साल की स्कूलिंग करता है, पाकिस्तान में 4.5 साल। भारत में 99% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हासिल है, 75% पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट और बाकी चीज़ों में देखें, जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स और इन सारी चीज़ों में, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।